राजस्थान में मृदा अपरदन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कारक कौन सा है? यानी मृदा अपरदन होता है जिसको मिट्टी की रेंगती हुई मौत कहते हैं, उसके लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कारक कौन सा है? राजस्थान की बात हो रही है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्तरदायी कारक क्या है? तो देखो कारक तो ये भी बहुत ज़्यादा है और ये भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब राजस्थान की बात हो रही है तो ये ज़्यादा उत्तरदायी कारक है। यहाँ पर कुछ मिट्टियाँ हैं और उनके क्षेत्रों को मिलाना है। पहले अपने पास रेतीली बलुई मिट्टी है और ये मिट्टी अपने को कहाँ मिलेगी? तो यहाँ पर अपना सही आंसर रेतीली बलुई का जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर रहेगा। उसके बाद कछारी और जलोढ़ मिट्टी है तो इसका आंसर अपना रहेगा जयपुर के आसपास या भरतपुर टॉप दौसा में। लाल दोमट मिट्टी है, इसका आंसर अपना रहेगा उदयपुर डूंगरपुर में। और भूरी मिट्टी जो है इसका आंसर अपना अजमेर भीलवाड़ा। और ये बनास नदी याद कर लेना आपको, भूरी मिट्टी कौन सी नदी में पाई जाती है। और ये जो दोमट मिट्टी है वो माही क्षेत्र में मिलती है। और ये जो जलोढ़ मिट्टी है ये बाणगंगा क्षेत्र में मिलती है। और इसके अलावा जो है ये बलुई रेतीली मिट्टी जो है रेगिस्तानी क्षेत्र में अपने को प्राप्त होती है। तो इसका आंसर ये बिल्कुल सही है। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी फैली हुई है? सबसे ज़्यादा क्षेत्र में तो ये मरुस्थलीय मिट्टी एंटीसोल और एरेडोसोल आंसर आएगा। राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में मिट्टी की उर्वरकता बने रहने का क्या कारण है? तो इसका कारण है कि प्रतिवर्ष नई जलोढ़ मिट्टी आती है और उस नई जलोढ़ मिट्टी को हम किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम जानते हैं साहब खादर के नाम से, खादर। और पुरानी हो जाती है तो फिर उसको अपन क्या कहते हैं? तो उसको अपन कहते हैं फिर बांगर। तो ये नई और पुरानी जलोढ़ मिट्टियाँ होती हैं। मिट्टी प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? तो अपने राजस्थान में पहली मिट्टी प्रयोगशाला जोधपुर में 1958 में स्थापित हुई है। और ये कहाँ पर हुई है? जोधपुर में हुई है। तो इसका आंसर ये रहा।